हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जैसे हम कॉन्स्टेंटली आपको क्लासेस करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम सब्जेक्ट्स के। आज जो सब्जेक्ट है BSOG 176 अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें हम पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। आज भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इन फ्यूचर भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद कैसे समाज में समानता लाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है समाजवाद, ये समानता कैसे लाता है समाज के अंदर, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। समाजवाद वास्तव में समानता लाने की दिशा में एक प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूंजीवाद की वजह से पैदा होने वाली आर्थिक और सामाजिक खाई को पाटना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो पूंजीवाद की वजह से जो आर्थिक और सामाजिक खाई है उसको पाटने का जो काम करता है वो कौन करता है? समाजवाद करता है। यह सिद्धांत अवसरों की समानता और संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण की वकालत करता है। ठीक है, समानता होनी चाहिए समाज के अंदर और संसाधनों पर क्या होना चाहिए? सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी एक पर्सन का या किसी भी एक ताकत का किसी भी संसाधन पे पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? पहला आता है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। पूंजीवादी व्यवस्था में धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच भारी असमानता पैदा होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है भाई? जो भी धन है वो कहाँ केंद्रित हो जाता है? अमीरों के पास केंद्रित हो जाता है, और गरीब और अमीर के बीच में क्या होता है? असमानता पैदा हो जाती है। समाजवाद इसके समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है। अब इसके क्या कदम उठाता है समाजवाद, वो देखते हैं। उत्पादन के संसाधनों पर उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण। जो भी उत्पादन के साधन है, ठीक है, उस पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। निजी मुनाफे के बजाय समाज की भलाई के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। भाई किसी भी पर्सनली पर्सन के हाथ में क्या है? निजी मुनाफा नहीं जाएगा, समाज की भलाई के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। जैसे संसाधन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भाई संसाधनों में अगर मान लीजिए तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे उसमें नेचुरल गैसेस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? नेचुरल एक तरीके से संसाधन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये इन संसाधनों का क्या है? ये समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाता है, किसी एक निजी मुनाफे के लिए इसको नहीं दिया जाता। संपत्ति का पुनर्वितरण, कर प्रणाली और टैक्सेशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से धन के समान वितरण का प्रयास किया जाता है। जितने भी टैक्स से रिलेटेड जो भी कर प्रणालियां हैं उनसे क्या होता है? समाज में समानता लाने के लिए प्रयास किया जाता है और योजनाएं बनाई जाती हैं, सामाजिक कल्याण हो जिससे। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है? सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। ठीक है, समाजवाद केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक ढांचे में व्याप्त भेदभाव को भी खत्म करने का प्रयास करता है। जो समाज में भेदभाव हो रहा है, जो समाज में अनइक्वालिटी हो रही है, उसको भी क्या करता है? सामाजिक समानता में लाने की पहल करता है समाजवाद। जैसे कि जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। जितनी भी, जैसे छोटी जात, बड़ी जात, या नस्ल, या लिंग, औरत और मर्द, इनमें जो क्या है? भेदभाव है, किसका अंत करता है? कौन करता है? समाजवाद अंत करता है। ये सभी नागरिकों को समान सामाजिक दर्जा और सम्मान देने की बात करता है। समाजवाद क्यों जरूरी है? समाजवाद क्या है? समाजवाद से क्या जो हमारा जो समाज है इसके अंदर समानता कैसे आती है? क्योंकि भाई ये जो समाजवाद है ये क्या करता है? सभी नागरिकों को समान सामाजिक दर्जा और सम्मान देने की बात करता है। ठीक है, ये मतलब क्या पुरुष प्रधान समाज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ही मतलब के एक ही किसी निजी कंपनी के या किसी निजी व्यक्ति के हाथ में संसाधनों का वो रहे पूरा कंट्रोल। ठीक है, ये क्या करता है? समाज में कल्याणकारी चीजें करता है। ठीक है, और अनइक्वालिटी जो है उसको पाटता है, उसको खत्म करता है। पुरुष प्रधान समाज ने ये महिला और पुरुष को समान अधिकार देता है। शोषण का विरोध करता है समाजवाद। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण, जैसे श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा ना किया जाए। पूंजीपति क्या करते हैं भाई? जो श्रमिक हैं, जो खेती किसानी वाले लोग हैं, या जो लोग मतलब के गरीब हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूंजीपति क्या करते हैं? उनका शोषण करते हैं, कम उनको मतलब के इनकम देकर के ज्यादा काम लेते हैं। तो ये जो समाजवाद है ये सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का किसी भी तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने समझा अभी कि ये जो है, ये जो हमने अभी इस वर्ड को जो हमने समझा है, समाजवाद कैसे समाज में समानता लाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जो हमने अभी ये आंसर क्वेश्चन को सोल्व करा है ये बहुत बेटर तरीके से मैं समझा पाया हूँ आपको। और भी आप एक और बार इसको रिपीट करके वीडियो को जरूर देखेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि समाजवाद समाज में समानता कैसे लाता है। हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे जो मतलब कि ये हमारे
जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी इग्नू के अभी एग्जाम होने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ में जून से एग्जाम स्टार्ट है, उनके हम क्लासेस रेडी करने वाले हैं। आपको और क्लासेस मिलते रहेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, पूरा हम सब्जेक्ट वाइज पूरी क्लासेस रेडी करेंगे। आप प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए अगर आपका मन करे तो। बाकी मैं तो वीडियोस बनाता ही रहूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए कि हर बच्चा पास हो, हर बच्चा अच्छे नंबर मार्क्स लेकर के आए, ठीक है? जिससे समाज में उनका भी मान-सम्मान बढ़े। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।